तो बैटल ऑफ सिफीन, आप ये बताओगे कि हमारे पास क्या होता है, कॉजेस, इवेंट्स एंड आउटकम्स। कॉजेस क्या है, आपको ये बात पता है कि सीरिया के अंदर उमैयद और खास तौर पर हजरत माविया जो कि वहां के गवर्नर थे, वहां पर वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, और वो प्रोटेस्ट ये कर रहे थे कि भाई हमें किसका बदला चाहिए, हमें बदला चाहिए हजरत उस्मान के मर्डरर्स का, जिन्होंने हजरत उस्मान को मारा है। जब हजरत अली गवर्नर चेंज कर रहे होते हैं तो हजरत माविया कहते हैं कि भाई मैं हजरत अली को कैलिफ नहीं मानूंगा जब तक हजरत अली क्या नहीं करेंगे, रिवेंज नहीं लेंगे, और मैं अपनी गवर्नर की पोस्ट भी नहीं छोड़ूंगा। और वो क्या कर रहे होते हैं, आप ये बताओगे कि हजरत माविया वहां पे एक कैंपेन स्टार्ट करते हैं, और कैंपेन के अंदर क्या कर रहे होते हैं, हजरत उस्मान की एक शर्ट दिखा रहे होते हैं जिसमें खून पूरा लगा हुआ होता है, और हजरत नाइला जो कि उनकी वाइफ थी, उनकी चॉप्ड फिंगर्स दिखा रहे होते हैं, और एक कैंपेन स्टार्ट करते हैं कि हजरत अली कैसे बनते हैं कि उनको गुस्सा ही नहीं आ रहा, हजरत अली कोई बदला ही नहीं ले रहे। सीरिया, ईरान, इराक की साइड पे ये क्या हो जाता है, रिबेलियन क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है अगेंस्ट हजरत अली। तो आप ये बताओ कि हजरत माविया ने ये रिबेलियन क्या करा था, स्टार्ट करा हुआ। अब इवेंट्स क्या आते हैं, आप इवेंट्स में ये बताओगे कि हजरत अली अपनी आर्मी गैदर करते हैं कि किसी तरीके से मैं उनको जाकर रोकूंगा। हजरत अली अपनी आर्मी जमा करते हैं 80,000 लोगों की, कितने लोगों की, 80,000 लोगों की आर्मी जमा करते हैं। हजरत माविया की आर्मी काफी छोटी होती है। अब दोनों आर्मी सिफीन के अंदर मिलते हैं 8 ऑफ सफर के अंदर, और आप ये बताओगे कि हजरत अली जो है वो क्या करते हैं, बशीर बिन अमर को हजरत माविया के पास भेजते हैं और बोलते हैं कि हम पीस साइन कर लेते हैं, पीस एग्रीमेंट कर लेते हैं कि यार लड़ना हमें नहीं चाहिए। हजरत अली ने अपनी तरफ से बशीर बिन अमर जो उनका बंदा था उनको हजरत माविया के पास भेजा और कहा कि हजरत माविया को कहो कि आप पीस एग्रीमेंट साइन कर लेते हैं, लड़ाई नहीं करते, ये इस वक्त कैलिफेट के लिए बहुत नुकसानदेह होगा, हमें लड़ना नहीं चाहिए। लेकिन वो बातचीत इतनी सक्सेसफुल नहीं हो पाई। जब बातचीत सक्सेसफुल नहीं हो पाई तो वॉर क्या होती है, स्टार्ट होती है। अब जब वॉर स्टार्ट होती है तो आप ये बताओगे जिहाद के रूल्स क्या हो रहे होते हैं, इसमें फॉलो हो रहे होते हैं। अब पहले दिन क्या होता है, बैटल ऑफ सिफीन के अंदर आप क्या बताओगे कि हम हजरत माविया से बैटल लड़ने चले गए, और हजरत माविया से जब हम बैटल लड़ने जा रहे हैं तो 80,000 की आर्मी लेकर जा रहे हैं। अब आप ये बताओगे जब ये बैटल स्टार्ट होता है तो पहले दिन क्या होता है, हजरत अली की साइड से आते हैं मुश्तर, और हजरत माविया की साइड से आते हैं हबीब। हजरत अली जो है उनकी आर्मी क्या होती है, ज्यादा होती है, वो लोग जीत रहे होते हैं। सेकंड डे हजरत अली की साइड से आते हैं हाशिम, और हजरत माविया की साइड से आते हैं अब्दुल आवर। तीसरे दिन हजरत अली की साइड से आते हैं अम्मार बिन यासिर। अम्मार बिन यासिर आपको याद होने चाहिए, जिनके ऊपर प्रोसिक्यूशन फेस हुई थी, जिनकी मदर वाज द फर्स्ट फीमेल मार्टियर, हजरत सुमैया वाज द फर्स्ट फीमेल मार्टियर, आपको ये बात पता होनी चाहिए। तो अम्मार बिन यासिर हजरत अली की साइड, हजरत माविया की साइड जो थे वो लीड कौन कर रहे थे, अमर बिन आस। आप ये बताओगे कि भाई ये सिंगल कॉम्बैट्स, पहले दिन हजरत अली की साइड से उश्तर आए, हजरत माविया हबीब आए, दूसरे दिन क्या हुआ, हजरत अली की साइड से हाशिम आए, हजरत माविया की साइड से अब्दुल आवर आए। तीसरे दिन हजरत अली की साइड से आते हैं अम्मार बिन यासिर, और तीसरे दिन हजरत माविया की साइड से आते हैं अमर बिन आस। होता यह कि इस बैटल के अंदर क्या होता है, अम्मार बिन यासिर वाज मार्टियर्ड, अम्मार बिन यासिर क्या हो गए, शहीद हो गए। अब पता ये चल जाता है कि जब अम्मार बिन यासिर शहीद होते हैं तो ये बात पता चल जाती है कि हजरत अली हक पर थे। सर हजरत अली हक पर क्यों थे, क्योंकि प्रॉफिट ने अपने दौर में फरमाया था कि अम्मार बिन यासिर वुड बी किल्ड बाय ग्रुप ऑफ रिबेल्स, मतलब जो लोग गलत साइड पर होंगे वो लोग उनको क्या करेंगे, अम्मार बिन यासिर को मारेंगे। और अम्मार बिन यासिर को मारने में किसका हाथ था, हजरत माविया की फोर्सेस का यह हाथ था। तो आप ये बताओगे हक पर कौन था, हजरत अली। उसके बाद आप ये बताओगे कि हमारे पास जब 8वें दिन ओपन फाइटिंग स्टार्ट होती है, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि अब जब ओपन फाइटिंग हो रही है तो लोग मरेंगे, और हजरत अली की फोर्सेस ज्यादा थी। आप ये बताओगे कि हजरत अली को ये बात पता थी कि यार अगर इतने लोग मरेंगे तो ब्लड शेड होगा, खून खराबा होगा, तो वो फौरन हजरत माविया के कैंप पर जाते हैं, और हजरत माविया के कैंप पर जाकर बोलते हैं कि भाई हम दोनों आपस में लड़ लेते हैं, जो जीतेगा उसकी बात मान ली जाएगी। क्योंकि अगर सब लड़ेंगे तो क्या होगा बेटा, सब लड़ेंगे तो खून खराब बढ़ेगा, यूनिटी हमारी खत्म हो जाएगी। बट माविया रिफ्यूज, बिकॉज हजरत अली क्या थे, असदुल्ला, हजरत अली से वो लड़ते हुए सोचेंगे, उनको पता था कि भाई मैं हजरत अली से हार जाता। अब आप ये बताओगे कि हजरत अली जीतना शुरू हो गए, वॉज ऑन अपर हैंड, क्यों, क्योंकि उनकी फोर्सेस 80,000 थी और हजरत माविया की फोर्सेस कम थी। अब आप ये बताओगे कि भाई हजरत माविया हार रहे, हजरत अली जीत रहे। अब हजरत माविया को उनका एक बंदा होता है अमर बिन आस,
अमर बिन आस उनको ये कहता है कि भाई हम तो हार रहे हैं, तो बेहतर ये है कि हम क्या करते हैं, हाथों में कुरान पकड़ लेते हैं। अगर हम अपने हाथों में कुरान पकड़ लेंगे तो फाइटिंग क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। क्या होगा, हम अगर हाथों में कुरान पकड़ लेंगे तो सामने से अटैक रुक जाएगा और फाइटिंग रुक जाएगी। तो हम जब कुरान पकड़ते हैं तो आप ये बताओगे कि वहां के जो लोग होते हैं वो क्या होते हैं, कुरान पकड़ते हैं और फाइटिंग स्टॉप हो जाती है। अब होती है आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन का मतलब है अब होगी बातचीत। आप ये बताओगे दमादुल जंदल पर ये बातचीत शुरू होती है। हजरत अली को रिप्रेजेंट कर रहे थे अबू मूसा अशारी, हजरत माविया जो उनको रिप्रेजेंट कर रहे थे अमर बिन आस। आप ये बताओगे म्यूचुअली प्राइवेटली ये बात डिसाइड हुई कि हजरत अली को भी कैलिफ की पोजीशन से हट जाना चाहिए और हजरत माविया को भी अपनी गवर्नर की पोजीशन छोड़ देनी चाहिए। लेकिन जैसे ही वो लोग पब्लिकली आते हैं तो अबू मूसा अशारी तो अपनी बात पर कायम रहते हैं क्योंकि वो हजरत अली की साइड पे थे। लेकिन अमर बिन आस अपनी बात से फिर जाते हैं और वो कहते हैं कि हजरत अली को हटना चाहिए, हजरत माविया को नहीं हटना चाहिए। हजरत अली को स्टेप डाउन होना चाहिए, हजरत माविया को स्टेप डाउन नहीं होना चाहिए। आपकी आर्बिट्रेशन क्या हो गई, फेल हो गई। आर्बिट्रेशन जब फेल होती है तो आप ये बताओगे फिर एक पीस ट्रीटी साइन होती है और पीस ट्रीटी के बाद आप ये बताओगे कुछ लोग हमें छोड़कर चले जाते हैं और उनको हजरत अली की फोर्सेस को छोड़कर चले जाते हैं, उनको हम कहते हैं खारिजाइट्स। और वो अपने नहरवान के अंदर क्या हो जाएंगे, जमा हो जाएंगे। कुछ लोग जो छोड़कर जाते हैं खारिजाइट्स, उसको अंग्रेजी में कहते हैं सेपरेटर्स, जो उसके हमसे अलग होगा। तो ये हमारे पास कहानी थी बैटल ऑफ सिफीन। अब बैटल ऑफ सिफीन सर हमारे पास किस तरीके से आएगा, तो बेटा आपको पता होना चाहिए कि बैटल ऑफ सिफीन हमारे पास इस तरीके से कुछ आएगा कि राइट इन डिटेल अबाउट द बैटल ऑफ सिफीन एंड इवेंट्स दैट लेड अप टू इट। अब आप पूरी कहानी बताओगे। आप पूरी कहानी आप क्या बताओगे कि हजरत माविया वाज अपॉइंटेड एज गवर्नर ऑफ सीरिया बाय हजरत उमर and he ruled his province quite successfully. He refused to acknowledge Hazrat Ali as a caliph on the basis that assassins of Hazrat Usman must be first avenged. unse badla lo. There was a difference of opinion. Both huge groups of Muslims included senior companions of Prophet on either side. The hidden hand of conspirators was also working against the situation. Hazrat Mawiya refused to accept Hazrat Ali as caliph. He said that he had become the caliph under the rebels' influence. Hazrat Mawiya started holding campaigns publicly showcasing Hazrat Usman's blood-stained shirts and Hazrat Naila's cut fingers in Damascus. He even accused Hazrat Ali of being an accomplice to the murder of Hazrat Usman. उन्होंने ये कहा कि हजरत उस्मान के मर्डर में क्या आप मौजूद हैं, कि आप बदला नहीं ले रहे। As a result, Syria, Iran, and Iraq were won by Hazrat Mawiya. Hazrat Ali, in an attempt to prevent bloodshed, negotiated with Hazrat Mawiya. Hazrat Ali said that all the senior companions who had selected the previous caliphs accepted him, so he and his people should also accept it. As a result, Hazrat Mawiya asked him to hand over the assassins. Since war had become inevitable, Hazrat Ali raised an army against Hazrat Mawiya. The two armies met at Siffin, situated on the bank of the Euphrates. The confrontation at Siffin took place on the 8th of Safar. Hazrat Ali army consisted of 80,000 to 90,000 troops, and Hazrat Mawiya's army was slightly smaller. They stood facing each other for months and negotiated. Hazrat Ali sent Bashar bin Amir, Said bin Qais, and others to Hazrat Mawiya and offered peace, but in return he demanded the assassins of Hazrat Umar, due to which negotiations break down. When negotiations broke down, general fighting started. On the evening of the last day of Muharram, Hazrat Ali gave his army orders to attack Syrian forces. Hazrat Ali gave strict orders that no person should be killed if he left the field or ran away. Women and old people should be secure. Same orders were given from Hazrat Mawiya. First day battalion from Hazrat Ali side was led by Ushtar. From Syrian side, Habib bin Maslama was leading. Second day battalion from Hazrat Ali side was led by Hashim bin Utbah, and from Syrian side Abu Lawar Salama was leading. Third day battalion from Hazrat Ali side was led by Ammar bin Yasir, and from Syrian side Amr bin As was leading. During the battle, Hazrat Ammar bin Yasir was martyred. His martyrdom proved that Hazrat Ali was on the right side. As Prophet said, Ammar bin Yasir would be killed by a group of rebels. On 8th day of battle, whole army of battle sides clashed with each other. According to some reports, during the battle, Hazrat Ali visited the camp of Hazrat Mawiya and personally challenged him with him instead of shedding pillars. The winner would be the Khalifa. Mawiya refused because Hazrat Ali was a noted warrior of Arabia. Hazrat Ali's army, being a superior in strength, got the upper hand. Hazrat Mawiya's troops began retreating. Hazrat Mawiya was advised by Hazrat Amr bin As to order his soldiers to fix pages of Quran to their lances in order to stop the battle, and indicating the outcome should be decided by consulting the word of Allah and not by warfare. They shouted, "This book of Allah is the arbitrator between us. All decisions will be taken according to book." All tried to reason with them that it was a play to ever defeat, but they refused to listen, and to thousands of Ali's men laid down their arms, which forced Ali to agree to a treaty. According to the terms of the true treaty, and dispute about the caliphate was to be referred to arbitrators, one from each side, to
meet within 6 months. The Battle of Siffin gave birth to a succession movement. The elements of the army from Kufa and Basra refused to set up camp with the rest of the garrison on their return from the battle. They came to be known as Kharijites. कुछ लोग अलग हो जाएंगे. The Kharijites were bitterly opposed to the idea of arbitration. However, Ali treated them with compassion and persuaded them to return to their homes. Arbitration took place at Damatul Jandal. Abu Musa Shari represented Ali, whilst Amr bin As represented Muawiyah. It was agreed in the arbitration by the two sides that both Ali and Muawiyah should be deposed. However, at the time of announcement of the verdict, Abu Musa as per the agreement announced that he and his colleagues agreed that both Ali and Muawiyah should step down. But Amr bin As changed his stance and said that Ali should step down, however, Muawiyah should retain his post. Thus, the arbitration failed. The failure of arbitration deeply upset the Kharijites, what made them pleased with Hazrat Ali. They now broke away and set up their own community in Naharwan. तो ये हमारी बैटल ऑफ सिफीन है कि बैटल ऑफ सिफीन हजरत माविया से होती है. देन जब हम लोग जीत रहे होते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, हमारे साथ आर्बिट्रेशन कर लेते हैं. तो बैटल ऑफ सिफीन की कहानी, होपफुली आप लोगों को यहाँ तक की कहानी समझ आ गई.